एक ही गीत है, लेकिन इसके टाइटल दो हैं। टाइटल दो दे दिए हैं। टाइटल क्या है? एक मूसा का गीत है और कहा गया कि साथ में ये मेमने का भी गीत है। मेमना यानी मसीह यीशु का। तो ये दोनों का गीत है। अब इसका क्या मतलब है? देयर इज ए यूनियन बिटवीन लॉ एंड लव। जैसे अब भी मैंने कहा 24 बुजुर्ग मतलब 12+12 पुरानी वाचा के 12 नई वाचा के मिलकर एक यूनिटी है, लॉ प्लस लव। वो जो लॉ के मानने वाले थे अब जो प्रभु यीशु के प्यार में चलने वाले हैं, तो ये मिलकर गीत गा रहे हैं, मूसा का और ये यीशु का भी है। तो ओल्ड कवेनेंट और नई कवेनेंट, पुरानी वाचा और नई वाचा अब यहां पर मिलकर इकट्ठे हो गए हैं और परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। इनका ये जो गीत है, इसके लिरिक्स क्या हैं? क्या है ये गीत जो मूसा का भी है और यीशु का भी है, और जिसे गा कौन रहे हैं? 24 बुजुर्ग, 24 एल्डर्स, यानी पुरानी और नई वाचा के मसीह मिलकर एक ही गीत गा रहे हैं, जिसके टाइटल भले ही दो हैं। तो ये गीत क्या है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही परमेश्वर और तू ही पवित्र है। और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। नाउ इस गाने के टाइटल जो हैं वो तो भले ही दो हैं, लेकिन इसका थीम अद्भुत है। ये जो सॉन्ग ये बोल रहे हैं, इसका थीम अद्भुत है। और थीम पता क्या है? इट इज ऑल अबाउट गॉड। जो भी है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसी के लिए है। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या क्या लिखा है? यूर बार बार यही चीज आ रही है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे कार्य महान है, तेरी चाल ठीक और सच्ची है, तुझसे कौन ना डरेगा, तेरे नाम की महिमा कोई क्यों ना करेगा, तू ही पवित्र है, तेरे सामने सब लोग दंडवत करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय सच्चे हैं। सिर्फ तेरे तेरे तेरे। दे आर सो फोकस्ड ऑन गॉड। वो परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, उसी की तरफ देख रहे हैं, उसी की महिमा कर रहे हैं, उसी की जय जयकार कर रहे हैं। दे डू नॉट इवन मेंशन कि हमें कैसे यहाँ पर जगह मिली है। वो ये जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कैसे पहुंचे, विक्टोरियस होकर रहे हैं। अरे भैया, हम तो जीत कर रहे हैं। देखो, एंटीक्राइस्ट को हमने सजदा नहीं किया, उसकी शाप को नहीं लिया, उसकी मूर्ति के आगे अपना सर नहीं झुकाया। नहीं। दे आर नॉट एट ऑल फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। पूरी और पूरी और पूरी मैं कहूं, सारी महिमा एक ही को दे रहे हैं, जो वाकई महिमा के योग्य है, जो सारी महिमा के योग्य है। कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं। पूरी प्रकाशित वाक्य को पढ़कर देखें कि हाँ प्रभु, देखो हमने ये किया, हमने वो किया, हमने आपका प्रचार किया, हमने लोगों को भी बताया कि एंटीक्राइस्ट के आगे नहीं झुकना है। हम खुद भी नहीं झुके, ना उसकी शाप को लिया, ना उसके मोहर को लिया, कुछ भी नहीं। हम कुछ नहीं किया, हम जयवंत हुए हैं। देखो हम जयवंत हुए। नहीं, पूरा का पूरा एक ही बात कह रहे हैं कि परमेश्वर तू, तेरे, तू ही, तेरे तेरे तेरे, बस तू ही परमेश्वर, तू ही है। मैंने नो, ऐसा कुछ नहीं है। और आज भी जो लोग इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि मैंने, वो लोग नहीं जा सकते खुदा के राज्य में। क्यों नहीं जा सकते? दे आर सो फोकस्ड ऑन सेल्फ। वो सिर्फ अपने ऊपर देख रहे हैं, अपनी महिमा चाहते हैं, अपनी तारीफ चाहते हैं कि मेरे लिए तालियां बजाई जाएं, मुझे इनविटेशन आ जाए, मेरी महिमा हो जाए, मुझे लोग अच्छा भला कहें, हम मेरी तारीफ करें कि इसके थ्रू ये होगा। नहीं, परमेश्वर उन लोगों को चाहते हैं, उन लोगों को पसंद करते हैं जो लोग सो फोकस्ड हैं परमेश्वर के ऊपर, हर बात में, हर चीज में परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। भले ही लोग निराश हो जाएं, लोग बुरा मान जाएं, लेकिन एक चीज की वो परवाह करते हैं कि परमेश्वर हमारा खुश होना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? पूरी की पूरी महिमा जो अपने, ये जो गीत है उसका थीम क्या है? ऑल अबाउट गॉड, सिर्फ परमेश्वर की महिमा। और यहां सच्ची परमेश्वर की महिमा हो रही है, सच्चे परमेश्वर की महिमा हो रही है। और ये सेम चीज हमें फिर से 24 बुजुर्गों के बारे में भी देखने को मिलती है। वहां पर किसी और रूप में थी, यहां किसी और रूप में है। मैं चाहता हूं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूं। आ जाए मेरे साथ 24 बुजुर्गों के बारे में फिर से देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 में भी इनका जिक्र है। अध्याय 4 वचन 10 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 4 का 10 में लिखा है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। ये जो बुजुर्ग हैं उसके सामने गिर पड़ेंगे। अब प्रकाशित वाक्य 15 में लिखा है कि गिर पड़े हैं, ऑलरेडी उसके सामने गिर पड़े हैं। तो यहां पर फिर से मैंने कहा छोटा सा ट्रेलर दिया गया था, आगे ज्यादा डिटेल में बताया गया उनके बारे में। तो ये जो 24 बुजुर्ग हैं वचन लिखे उसके सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवित है प्रणाम करेंगे, उसे प्रणाम करेंगे। अब इस बात पर ध्यान दे, मैंने पहले भी बताया था जब हम अध्याय 4 की हमने स्टडी करी थी इसके बारे में।
और वह अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे प्रभु, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं रची और वह तेरी ही इच्छा से सृजी गई। तू ही महिमा के योग्य है, तू ही केवल महिमा के योग्य है। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, जैसे वचन में कि ये लोग जयवंत हुए, उन्हें मुकुट मिले हैं, प्राण देने तक वे वफादार रहे, उन्हें मुकुट दिए गए। लेकिन मुकुट इन्होंने, वचन में यहां लिखा है कि रख दिए कदमों में, यीशु के कदमों में। मुकुट नहीं चाहिए, ये तो हम इसके काबिल ही नहीं है। हाँ, हमने जयवंत हुए, हमने एंटीक्राइस्ट को सीधा नहीं किया, बट वी डोंट डिजर्व इट। ये सब हमारी काबिलियत के कारण नहीं हुआ, ये सब ही इसी कारण हुआ क्योंकि आपने हमें सामर्थ दी, आपने हमें खड़े रहने का आत्मा दिया, अभिषेक दिया, ये मसा दिया कि हम एंटीक्राइस्ट के सामने सजदा ना करें। ये सब के लिए भी आप ही को महिमा जाती है। ये मुकुट भी हम अपने पास नहीं रखेंगे। अपने मुकुट दे देना मतलब अपना कोई आदर ना रखना, अपनी कोई महिमा अपने पास ना रखनी। इट इज नेवर एवर अबाउट अस, इट इज ऑल अबाउट गॉड। हमारे बारे में नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही के बारे में, उसी ही की सारी महिमा। वी गिव अप द क्रॉन, वी गिव अप द ग्लोरी, वी गिव अप द प्रेज। कोई महिमा हमारी नहीं, कोई नाम हमारा नहीं, कोई मुकुट हमारा नहीं, नहीं पिता नहीं, हम इसके लायक नहीं, इस योग्य नहीं। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज बहुत सारे जो अपने आप को खुदा के दास कहते हैं, इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। बट रियलिटी सामने आएगी जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे कि हम क्या हैं, क्या ही थे। द हार्ट ऑफ ट्रू वर्शिप इज ऑल अबाउट गॉड, नेवर अबाउट अस। सच्ची आराधना का जो मेन थीम या केंद्र है वो ये है कि प्रभु मेरे बारे में, मेरा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप। मैं इस बात को पहले भी कई बार कह चुका हूं, जब हम वेस्ट बंगाल में भी मीटिंग के लिए गए थे खड़गपुर में, वहां पर भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। मुझे अभी भी याद है कि जब हम खुदा के सिंहासन में जाएंगे, जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो वहां पर मैं कल्पना करता हूं, और ये बात पास्टर पॉल वॉशर ने कही थी, वो कहते हैं कि मैं कल्पना करता हूं कि जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो हमें अगर एक यूनिफॉर्म मिलती है, तो सब लोगों की यूनिफॉर्म के पीछे एक वर्ड लिखा हुआ होगा, और वो वर्ड सबके नाम के पीछे क्या लिखा होगा? सेव्ड, यानी बचाए गए। किसी के पीछे नहीं लिखा हुआ होगा मोस्ट रेवरेंड, हिज एमिनेंस, बिशप, ये सारे टाइटल यहां पर ही हैं, यहां तक ही हैं, रह जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ टाइटल सही हैं जैसे बाइबल हमें बताती है, लेकिन ये जो भागना टाइटल्स के पीछे कि हाँ भैया मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये खत्म हो जाएगा। एक ही टाइटल मिलेगा सबको कि बचाए गए। बचाए किसके द्वारा गए? एक इंसान होगा जिसकी यूनिफॉर्म हमसे अलग होगी, और उसके पीछे लिखा होगा चैंपियन, द रिडीमर, द सेवियर। उसके बहुत सारे टाइटल हैं, हम उनकी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइटल जो होगा वो यह है सेवियर। ये सेव्ड है जिन्हें बचाया गया, और ये सेवियर है जिसने बचाया। हाँ, तो उसी की महिमा होनी चाहिए। ओ मेरे सब भाई बहनों जो वचन का प्रचार करने वाले हो, जो फोर फ्रंट पर सब कुछ काम करने वाले हो, महिमा छीनना बंद कर दो, क्योंकि यही एक वो पाप था जिससे स्वर्गदूत से, जिस पाप ने एक दूत को शैतान बना दिया था, इसी पाप से बचने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम किसी बात में घमंड ना करें, किसी बात में अपनी महिमा ना चाहें। एंड ये जो लूसीफर था, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो नहीं चाहता था कि मेरे थ्रू परमेश्वर को महिमा जाए, वो चाहता था कि महिमा तो मुझे आनी चाहिए। He doesn't want the worship go through him. He wanted worship come to him. वो चाहता था कि वर्शिप मुझे आनी चाहिए। परखें जरा अपने आप को, मैं भी परखूं अपने आप को कि कहीं हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं कि हाँ मैं वर्शिप बड़ी अच्छी कर रहा हूँ, दिखाए तो लोगों को ये तरह की बड़ी परमेश्वर की महिमा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर ये है कि लोग कहें कि वाह भैया आज तो मजा आ गया, आपने तो ये कर दिया, आपने तो बड़ा कर दिया, आपने तो ये नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग अब अगर हमें अप्रिशिएट करते हैं किसी अच्छी चीज के लिए वो गलत बात है, नहीं। अप्रिशिएट करना वो चीज सही है, अप्रिशिएट हमें करना भी चाहिए। वचनों में लिखा भी है कि हमें एक दूसरे को तसल्ली देनी चाहिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन महिमा हम अपने पास ना रखें। यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इन्होंने मुकुट अपने पास नहीं रखे, सब रख दिया मसीह यीशु के कदमों में और कहा कि प्रभु तू ही सब कुछ है। ओके, आगे